dear learners. How are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Today, we are back here with a new session of Science Class 6, that is chapter number 12 about Beyond the Earth. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बियॉन्ड क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं जो हमारे अर्थ को इफेक्ट करती हैं या हमारे वर्ल्ड या यूनिवर्स का पार्ट है. ओके, we are going to discuss about our solar system, the stars, satellites, and the other heavenly bodies. Okay, let's start the chapter. So, have you ever gazed at the night sky and felt amazed by the countless twinkling stars above? The universe is like a vast treasure chest filled with wonders waiting to be discovered. Okay, हमारे यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में काफी सारा वास्ट ट्रेजर चेस्ट है जो वंडर्स से फिल्ड है और अभी भी कई ऐसे वंडर्स हैं जो स्टिल टू बी डिस्कवर्ड है. राइट, स्टार्स जो शाइन करते हैं लाइक डायमंड्स, गैलेक्सीज जो अक्रॉस द स्काईज क्या है, स्ट्रेच्ड है, प्लैनेट्स जो अपना पाथ फॉलो करते हैं अराउंड द सन, ये सभी चीजें हमारे यूनिवर्स को एक ट्रूली मैजिकल प्लेस बनाती है. ओके, तो इस चैप्टर में हम एक एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं थ्रू द स्पेस. ओके, हम स्टार्स के बारे में लर्न करेंगे, कैसे ये स्टार्स कुछ पैटर्न्स बनाते हैं विच आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. ओके, देन वी विल डिस्कवर द मिल्की वे, दैट इज अवर होम गैलेक्सी, and also we are going to explore the solar system with its 8 fascinating planets. ठीक है, फिर we will find that why the sun is so important, क्यों सन अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे मून अपनी शेप चेंज करता है, why earth is called the blue planet. These all questions are going to be what answered in this chapter. And not only this, we will also come across other heavenly bodies. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी heavenly bodies है like asteroids, comet, meteors जो हमारे स्पेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है. इन सभी के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So the universe is a huge space. यूनिवर्स क्या एक बहुत बड़ा स्पेस है जो कि मोस्टली एम्प्टी है. इसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी है जो कि फार अपार्ट स्प्रेडेड है. साइंटिस्ट ये बिलीव करता है कि यूनिवर्स अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, दो केवल ये अभी तक स्टडी किया गया है. फारदेस्ट गैलेक्सीज, अभी बहुत फारदेस्ट गैलेक्सीज ने जो कि नियरली 13 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है. एंड इंटरेस्टिंगली जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी कि गैलेक्सीज जो हैं हर वक्त एक दूसरे से और फार अपार्ट दूर जाती रह रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्स. स्टार्स क्या है? दे आर द ग्लोइंग बॉल्स मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. स्टार्स ग्लोइंग बॉल्स हैं जो काफी हॉट गैसेस की बनी है. ये शाइन करती हैं बिकॉज ये अपनी खुद की लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर सकती है. इनफैक्ट अबाउट 98% इस गैलेक्सी के अंदर 98% जितने भी मैटर है वो स्टार्स का ही बना है एंड रिमेनिंग 2% के अंदर डस्ट एंड गैस है. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टार्स, ज्यादातर जो स्टार्स हैं वो ग्रुप्स में काउंट किए जाते हैं एंड कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत ही रेयर ऐसे स्टार्स होंगे जो अकेले यानी कि अलोन रहते हैं. डबल स्टार्स या बाइनरी स्टार्स, मल्टीपल स्टार्स, ये सभी अराउंड 75% ऑफ ऑल द स्टार्स का पार्ट. सन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ एंड एक और नियर बाय स्टार है हमारे अर्थ के, दैट इज अल्फा सेंटोरी, जो कि एक्चुअली इसके अंदर 3 स्टार्स हैं. ओके, so now we have the topic constellation. So at night, आप रात के टाइम पे कुछ ऐसे स्टार्स के ग्रुप को स्पॉट कर सकते हो जो कि कुछ स्पेशल पैटर्न्स या शेप्स बनाते हैं इन द स्काई एंड दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. ओके, एक वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट इज उर्सा मेजर जो कि एक ग्रेट बियर की तरह दिखता है. यू कैन सी दिस इज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. ओके, तो इस कॉन्स्टेलेशन का जो पार्ट है वो 7 ब्राइट स्टार्स का बना है जिन्हें आप सप्तऋषि कहते हैं. एक और इम्पोर्टेंट स्टार है दैट इज पोलारिस, जिसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही उसका पॉइंट रहता है. नेक्स्ट वी हैव गैलेक्सीज. गैलेक्सीज आर द ह्यूज कलेक्शंस ऑफ मिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर. गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सीज एक बड़ा सा कलेक्शन है जिसमें मिलियंस इवन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ ही ग्रुप में रहते हैं एंड साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अराउंड 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है. फ्रॉम अर्थ से केवल कुछ ही गैलेक्सीज को नेकेड आइज के थ्रू देखा जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम आवर ओन गैलेक्सी, हमारी अपनी खुद की गैलेक्सी के अलावा हमारी खुद की जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड उसके अलावा अर्थ से केवल कुछ ही गैलेक्सीज है जिनको हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं.
अब गैलेक्सीज की डिफरेंट शेप्स होती हैं, कुछ स्पाइरल हैं, कुछ एलिप्टिकल हैं एंड कुछ इरेगुलर शेप की हैं। मिल्की वे एंड जो नियर बाय एंड्रोमेडा गैलेक्सी हैं, दोनों स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज हैं। मिल्की वे किसकी तरह, एक ग्लोइंग रिवर ऑफ स्टार्स की तरह दिखती है अक्रॉस द नाइट स्काई एंड इसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स लॉन्ग है मिल्की वे गैलेक्सी एंड 1000 लाइट ईयर्स थिक है। हमारा सन जो है इस गैलेक्सी के छोटे से कॉर्नर पे लोकेटेड है, जो कि अराउंड 30,000 to 35,000 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, नाउ वी कम टू द सोलर सिस्टम। सो आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स, more than 200 moons and millions of asteroids, meteoroids and comets. सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है? सन प्रेजेंट है यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही मूव करते हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ व्हिच इज कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, इंटरेस्टिंगली एक्सेप्ट फॉर अर्थ, अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी का जो नाम है रोमन गॉड्स के नेम पर रखा गया है। अब हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं जिन्हें आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, उनके अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को इंक्लूड किया जाता है। ये आपके स्मॉल डेंस प्लैनेट्स हैं जो कि मोस्टली आयरन या रॉक्स के बने। ओके, वेराज जो आउटर प्लैनेट्स हैं दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये काफी लार्जर साइज में होते हैं एज कंपेयर टू द इनर प्लैनेट्स और इनके काफी सारे मून्स भी होते हैं, मोस्टली गैसेस के बने हैं, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया एंड मीथेन। एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, इनके कॉम्पोजिशन की वजह से इन्हें गैस जॉइंट्स भी कहा जाता है। ये प्लैनेट्स काफी क्विकली रोटेट करते हैं अराउंड द सन एंड इनका एटमॉस्फेयर भी काफी थिक है। ओके, अर्लियर सी पहले स्टूडेंट्स प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, बट ऑन अगस्त 24, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दैट इज IAU ने डिसाइड किया कि प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज प्लूटो काफी स्मॉल है एंड ये सारी उन कंडीशंस को मीट नहीं करता जो कि रिक्वायर्ड हैं टू बी क्लासिफाइड एज अ प्लैनेट, एंड इसीलिए नाउ इट हैज बीन प्लेस्ड इनटू अ न्यू ग्रुप दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट एंड देयरफॉर Pluto is now considered as a dwarf planet. Next we have Sun. Sun is a very special star. Sun एक काफी स्पेशल स्टार है एंड ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये सन के अराउंड मूव करते हैं। इवन दो भले ही हमारे स्पेस में काफी सारे स्टार्स हैं, लेकिन सन हमें सबसे बिगर एंड ब्राइटर अपीयर होता है बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू अस। सन आपका एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना है। इसका डायमीटर जो है अबाउट 100 टाइम्स है दैट ऑफ द अर्थ एंड मास जो है मोर देन 3 लाख टाइम्स है ग्रेटर एज कंपेयर टू अर्थ। सन अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ। सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स है एंड जो सन की लाइट है वो अराउंड 8 मिनट्स का टाइम पीरियड लेती है टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। विदाउट द सन, बिना सन के जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ऑन द अर्थ बिकॉज सन हमें वो हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है विच इज नीडेड फॉर लाइफ। सन का जो टेम्परेचर है सेंटर पे वो एस्टिमेट किया जाता है कि वो अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है एंड द सरफेस टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। एक ऐसी हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं। उस फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है एंड वो सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन के अराउंड इन ऑर्बिट में रहकर मूव करती हैं। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस, प्लैनेट्स अपने खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो आपको विजिबल है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एंड इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एंड उनका जो डिस्टेंस है सन से उस ऑर्डर में वो जो 8 प्लैनेट्स हैं दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके सॉलिड रॉक्स के बने हैं। लेकिन जो अदर 4 हैं दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये आपके मोस्टली गैसेस एंड लिक्विड्स के बने हुए प्लैनेट्स हैं। जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, मर्करी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ओके,
वीनस वीनस आपका सबसे ज्यादा ब्राइटली शाइन करता है एंड इसको सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे देखा जा सकता है. देयरफॉर वीनस इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. ओके, वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर इन साइज एंड शेप एज कंपेयर टू अर्थ. मार्स आपको रेडिश अपीयर होता है एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट. सैटर्न एंड यूरेनस के अराउंड रिंग्स हैं जो उन्हें स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, एंड ये रिंग्स जो है सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी 1610 में बाय यूजिंग अ टेलीस्कोप. ओके, इसका यूज करके, एक टेलीस्कोप का यूज करके गैलीलियो ने ही 1610 में इन रिंग्स को ऑब्जर्व किया था अराउंड सैटर्न एंड यूरेनस. देन मर्करी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन एंड इसलिए इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है एंड ये सबसे फास्टेस्ट मूव करती है अपने ऑर्बिट. नेपट्यून सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है एंड ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम देता है, सबसे स्लो मूव करता है अराउंड द ऑर्बिट. अर्थ एग्जैक्टली 1 ईयर का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक फुल रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अराउंड दी सन. Then we have orbit. I told you the fixed path. Planet उस फिक्स पाथ में रहकर जब एक सन के अराउंड रोटेट करते हैं उसी फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है. देन रिवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट. जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. एंड हर एक प्लैनेट का अपना एक यूनिक पाथ होता है. देन रोटेशन क्या है? सी, सन के अराउंड रिवॉल्व करने के अलावा हर एक प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता है. अगर आप नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है एंड अगर ऐसे इक्वेटर से व्यू किया जाए तो वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करता है. विच प्लैनेट? अर्थ. हाउएवर, लेकिन अगर यूरेनस एंड नेपट्यून की बात करी जाए, सॉरी यूरेनस एंड वीनस की, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एंड द टाइम जब हर एक प्लैनेट अपने एक फुल स्पिन को कंप्लीट करता है वो डिफरेंट होता है. दैट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट. अर्थ अराउंड 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. जुपिटर सबसे फास्टेस्ट है, वो केवल 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स का टाइम पीरियड लेता है. एंड वीनस सबसे स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट. नेक्स्ट वी हैव अर्थ क्या है? अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. ओके, अर्थ थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन जो कि अराउंड 149.6 मिलियन किलोमीटर के एक एवरेज डिस्टेंस पे लोकेटेड है. फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. रॉक्स का बना है जिसके अंदर एक कोर है जो कि आयरन एंड निकल की बनी है. एंड पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके सरफेस पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट है एंड देयरफॉर दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू सपोर्ट लाइफ. ओके, फ्रॉम द स्पेस से अर्थ ब्राइट अपीयर होता है, मोस्टली ब्राइट ब्लूइश कलर का अपीयर होता है बिकॉज अर्थ पे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसके सरफेस पे एंड देयरफॉर हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के अराउंड एक लेयर ऑफ एयर भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एंड इसमें काफी लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है जो कि अगेन लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है. अर्थ अराउंड 365.26 डेज का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन. एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे प्लैनेट के अराउंड जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. एंड ये जो फील्ड है वो अराउंड 60,000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है इनटू द स्पेस. बिफोर द 16th सेंचुरी से पहले मोस्टली पीपल बिलीव करते थे कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है. ओके, एंड जो मून, सन, प्लैनेट्स एंड स्टार्स है वो सभी इसके अराउंड रोटेट करते हैं. लेकिन इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट एंड पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने क्या थे, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक्चुअली सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है एंड अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है. The next topic which we have is that is satellites. What are satellites? Satellites are smaller celestial bodies. छोटी छोटी celestial bodies जो planets के around revolve करती हैं, that is known as satellites. and इन्हें हम moon भी कहते हैं. Like planets की तरह satellites की भी अपनी खुद की light नहीं होती है. ये visible हैं किसकी वजह से? sun की reflected light की वजह से. जितने भी planets हैं solar system में except Mercury and Venus, सभी के पास Venus and Mercury को except छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के पास अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं
एंड फिर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में से जुपिटर के पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दैट इज टोटल 95 सैटेलाइट्स दैट जुपिटर हैज। अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है जिसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। ओके, द मून अवर नियरेस्ट नेबर। तो मून क्या है, अकेली नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ की, एंड अराउंड 3,84,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई, एंड मून जो है अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, अब इस टाइम पे जो मून है वो एक बार अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर लेता है, एंड क्योंकि दोनों ही मूवमेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होते हैं, इसीलिए मून की हमेशा सेम साइड अर्थ पे फेस करती है। द मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका सरफेस काफी फाइन व्हाइट डस्ट से कवर्ड है, एंड इस पे काफी सारे क्रेटर्स हैं। ओके, जो किसकी वजह से बने थे, लॉन्ग अगो बाय मीटियोर्स। मीटियोर्स जब मून पे जाके क्रैश होते थे काफी लंबे टाइम पहले, उसकी वजह से इसके ऊपर क्रेटर्स बन चुके हैं। इसके अलावा मून पे काफी लार्ज डार्क एरियाज हैं, जो कि पहले माना जाता था कि ये सीज होंगे, बट दिस इज नॉट एक्चुअली। ये डार्क पैचेस एक्चुअली में एंशिएंट लावा है जो वहां वोल्केनोज से फ्लो होता है। ओके, एज अ मून ऑर्बिट्स अर्थ, जैसे से मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, इसकी शेप चेंज होती हुई अपीयर होती है। ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, साइकिल के फर्स्ट हाफ में ये एक थिन क्रेसेंट से फुल मून तक जाता है, एंड सेकेंड हाफ में ये दोबारा से श्रिंक होके क्रेसेंट मून बन जाता है, एंड दैट्स वाई हमें डिफरेंट शेप जो है मून की दिखती है ऑलमोस्ट एवरी नाइट। मून ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से काफी वीक है, ओनली अबाउट 17% एज स्ट्रॉन्ग, एंड दिस मीन्स वॉट कि अगर आप मून पर जंप करोगे तो आप केवल एज आई हैज 4 मीटर्स तक लीप कर सकते हैं। So you can see these are the different phases of the moon which we see from the earth. This is waxing crescent, this is first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, third quarter, waning crescent and full moon. See, in 1971 में एलन शेपर्ड जो थे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने मून पे विजिट किया था, और मून के सरफेस पे वॉक करने के बाद उन्होंने गोल्फ क्लब का यूज किया बॉल हिट करने के लिए, जो अराउंड 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करी। ये क्यों हुआ, बिकॉज मून की जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स को काफी लेस फोर्स के साथ पुल करती है एज कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अदर हेवनली बॉडीज। सो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा काफी सारे ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हमारे स्पेस में हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, दैट इज एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ओके, लेट्स डिस्कस all of them one by one. Number one, we have asteroids. Asteroids are rocky bodies that orbit the sun. ऐसी rocky bodies जो sun के around orbit करती हैं उन्हें asteroids कहा जाता है। ओके, काफी billions of asteroids हमारे solar system में हैं, and scientists believe करते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, एक larger planet के pieces हो सकते हैं जो कि planets की formation के time पे उनसे अलग broke हो गए। Most asteroids, ज़्यादातर asteroids over 90% जो है इसके बीच में मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वहां प्रेजेंट है। जो फर्स्ट एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ था दैट वाज सीरीज, जो कि सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड भी है। ओके, सीरीज अबाउट 940 किलोमीटर वाइड है एंड अराउंड 0.0002% हमारे अर्थ के साइज का बड़ा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉमेट। दिस इज कॉमेट, यू कैन सी जो वर्ड कॉमेट आया है ये लेटिन वर्ड लॉन्ग टेल से हमने लिया है। ओके, तो कुछ कॉमेट्स हैं लाइक हेल बॉब, काफी ब्राइट कॉमेट्स हैं, ये आपकी आइस एंड डस्ट की बनी है। इन कॉमेट्स की डेंसिटी काफी कम होती है। एक वेल नोन कॉमेट है दैट इज हेलीज कॉमेट, जिसे हमने एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली के नाम पे रखा गया, एंड ये सन के अराउंड एवरी 76 ईयर्स में ऑर्बिट करती है। लास्ट इसको हमने 1986 में देखा था, एंड इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोबारा से हमें अगर दिखेगी तो अराउंड 2062 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव मीटियोर्स। मीटियोर्स जिन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, ये क्या है, ये लाइट की स्ट्रीक्स है जिन्हें आप स्काई में देखते हो जब स्पेस रॉक से डस्ट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एंड बर्न हो जाते हैं। लाइक दिस दीज मीटियोर्स अपीयर एवरी ईयर। हर साल अबाउट 3000 स्पेस रॉक्स हैं जिनका वेट जो है मोर देन 1 किलोग्राम होता है, ये हमारे अर्थ पे फॉल करते हैं। इन रॉक्स को मेटेरॉइड्स कहा जाता है। इफ अ लार्ज मेटेरॉइड, अगर एक बड़ा सा मेटेरॉइड हमारे अर्थ को हिट करता है तो
तो वो क्या कर सकता है, एक क्रेटर उसी पॉइंट पर अपने इम्पैक्ट के थ्रू बना सकता है. ओके, so the chapter is completed over here. That was all about the vast universe around us. We have discussed about the different planets, the satellites, the other heavenly objects around us, the sun, the moon, and many more things. I hope the chapter was very clear to you and the universe has been clear to you today. Okay, so let's meet in the next session and then keep going well. And thanks to everyone.